नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज सुबह का वक्त है और खेत के अंदर जो प्रकृति ने प्रत्येक खेतों के अंदर प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ रखी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और सुंदर लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि किसान की एक ये आस होती है कि अच्छी फसल हो और अच्छा हमारा जीवन हो। तो ईश्वर ने भी अब की बार कृपया करके बहुत ही अच्छा मौसम भी दिया है, इसके फसल के लायक, और अच्छी बारिश भी है। तो चारों तरफ आप देख सकते हो कि हरियाली हरियाली है और हरी भरी जो प्रकृति होती है उसमें रहने का नज़ारा ही अलग होता है। मन लगता है, मन ऐसे करता है कि यहीं बैठे रहें। और कई लोग तो पूरे दिन अपने खेत में समय भी गुजारते हैं। तो इस उपलक्ष्य में सोचा कि एक इस बहाने एक साधारण सी और बहुत ही मार्मिक कहानी भी आपके सामने पेश की जाए, और उस कहानी को आप ध्यान से सुनना, अमल में लाना, लाइक्स करना और शेयर करना आगे, और अपने दोस्तों को भी, अपने मम्मी पापा को भी ज़रूर सुनाना। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डाकिया होता है और एक छोटी नन्ही बच्ची होती है। पुराने समय में क्या क्या अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि पहले डाकिया घर घर चिट्ठियाँ, पोस्ट कार्ड ये बांटता था। तो उन चिट्ठियों का इंतज़ार भी रहता था कि क्या किसका क्या मैसेज आया है। बहुत ही मतलब उत्सुकता रहती थी। किसी का मनी ऑर्डर था, किसी का और कुछ है। आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी हमें रहना है, क्योंकि हर चीज़ें ऑनलाइन अच्छी नहीं होती है। ऑफलाइन रहेंगे तो लोगों से जुड़े रहेंगे, लोगों से आत्मिक भाव बना रहेगा। तो मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। मेरी जो कहानी है वो डाकिये से शुरू होती है। एक बार क्या होता है कि एक डाकिया चिट्ठियाँ लेकर एक दरवाजे के मतलब घर के सामने खड़ा होता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो अंदर से आवाज़ आती है कि छोटी बच्ची की आवाज़ आती है कि अभी आती हूँ मैं, आप थोड़ी देर के लिए खड़े रहो वहाँ पे। तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करता है, लेकिन डाकियों क्या है कि आगे चिट्ठियाँ भेजनी पड़ती हैं। तो डाकिया फिर दरवाज़ा खटखटाता है। तो फिर वापस आवाज़ आती है कि अगर जल्दी है तो ऐसा करो कि आप दरवाजे से नीचे से आप वो चिट्ठी को मतलब डाल दीजिए। तो डाकिया क्या कहता है, झुंझलाहट करके क्रोध आके कहता है कि नहीं, ये एक रजिस्टर्ड डाक है और उसमें आपके साइन भी होने ज़रूरी हैं, मैं आपको दे के जाऊँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो। डाकिए को और गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद में वो बच्ची दरवाज़ा खोलती है। तो डाकिया कुछ कहने को ही होता है, गुस्से के अंदर है, लेकिन वो उस बच्ची के पैरों की तरफ देखता है। तो वो देखता क्या कि वो बच्ची दिव्यांग है और उसके पापा हैं वो बाहर मतलब कमाई करने के लिए कहीं गए हुए हैं, और मम्मी बचपन में उनकी मतलब भगवान को प्यारी हो गई। कहते हैं कि कुछ कमियां ज़रूर होती हैं इंसान के जीवन में, और उसके पिताजी ने एक काम वाली बाई भी वहाँ पे छोड़ रखी थी। तो उसका जो डाकिए का जो दिमाग हो ना क्या नाम है, गुस्सा होता है, वो फुल हो जाता है और वो चिट्ठी देकर मतलब रजिस्ट्री देकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके जो पापा थे छोटी बच्ची के, वो चिट्ठियाँ भेजते, मनी ऑर्डर भेजते। तो वो डाकिया वहाँ पे देने आता। तो वो डाकिया है वो अब की बार गुस्सा नहीं होता है, और वो वहाँ पे मतलब दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतज़ार करना मतलब उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे करते करते क्या है, धीरे धीरे जब दो इंसान आपस में मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि इंसान में भावनाएं ऐसी होती हैं कि उनका मेल जोल बढ़ता है, तो आत्मिक रूप से वो दोनों जुड़ जाते हैं। और मतलब इतना लगाव हो जाता है कि अगर चिट्ठी नहीं देनी होती तब भी वो डाकिया उस बच्ची से मिल के जाता। इतने में क्या होता है कि एक दिन जब डाकिया चिट्ठी दे रहा होता है उस बच्ची को, तो उस बच्ची का जो ध्यान है वो डाकिए के पैरों की तरफ पड़ता है। तो बच्ची क्या देखती है कि उस डाकिए के पैरों में जूते नहीं थे। तो बच्ची बहुत कुछ से समझ जाती है। थोड़े दिनों बाद में
बरसात का सीजन शुरू हो जाता है, तो डाकिया जिस दिन चिट्ठी देने आता है तो पैदल ही आता है, और उसके पैरों के निशान वहाँ पे मिट्टी के ऊपर मट जाते हैं। तो वो बच्ची क्या करती है कि कागज़ लेकर उससे जो साइज़ है उस पैरों की, डाकिए के पैरों की, वो ले लेती है, और अपनी जो काम वाली बाई थी उससे बाज़ार से बहुत ही शानदार मतलब जूते मंगवाती है। बरसाती सीजन के बाद में थोड़े दिन बाद में दीपावली का त्यौहार आता है। तो दीपावली के त्यौहार पे क्या होता है कि डाकिए को प्रत्येक व्यक्ति बख्शिश से देते हैं, कुछ मतलब उपहार स्वरूप देते हैं। तो डाकिया प्रत्येक घर में जाता है, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि उस छोटी बच्ची के पास मैं क्या जाऊं, और वो क्या मतलब मेरे को गिफ्ट देगी। लेकिन फिर भी आत्मिक जुड़ाव था, तो उस बच्ची के लिए क्या करता है, वो 5-10 रुपए की चॉकलेट ले लेता है उपहार स्वरूप उस खुद बच्ची को भेंट करने के लिए, और उसके घर के मतलब दरवाजे पे चला जाता है। तो अंदर बैठता है और कहता है कि मैं आपके लिए ये चॉकलेट ले आया हूँ। तो वो लड़की कहती नहीं चाचा, मतलब इसकी क्या आवश्यकता है। तो डाकिया कहता है नहीं आपको लेनी पड़ेगी, तो बच्ची को चॉकलेट दे देता है। फिर वो बच्ची कहती है कि चाचा जी मैं भी आपके लिए एक गिफ्ट भेंट करना चाहती हूँ दीपावली के शुभ अवसर पर। तो डाकिया मना कर देती है। तो वो बच्ची गुस्से से कहती है कि अगर आप नहीं लोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी, आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, आपसे बात नहीं करूँगी। तो डाकिया छोटी बच्ची को मना नहीं कर पाता है, तो वो उपहार ले लेता है। लेकिन उपहार देने से पहले वो बच्ची एक शर्त लगाती है कि आप ऐसा करना कि इस जो बक्सा है इसको आप घर पे जाके खोलना, यहाँ पे मत खोलना। तो डाकिया उनसे परमिशन लेता है और अपने घर पे चला जाता है। घर पे जाके देखता है, उस बक्से को खोलता है, देखता क्या है कि उसमें बहुत ही शानदार जो जूतों की जोड़ी थी वो उसको मिलती है। तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू किस लिए आते हैं कि एक छोटी सी बच्ची, साधारण सी बच्ची, और उसके मन में मतलब मेरे प्रति कितनी मतलब भावना कि अपने चाचा के जूते नहीं हैं तो मैं उसको ला के दूँ। और कहते हैं कि इंसान जब जब जन्म लेता है तो इमोशनल बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। कई लोग इमोशनल समझ नहीं पाते, और कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो प्रत्येक इंसान की भावनाओं को हमें समझना चाहिए। कहते हैं ना कि समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए, अगर हम सक्षम हैं तो। और सक्षम अगर हम नहीं हैं तो खूब मेहनत भी करनी चाहिए सक्षम बनने के लिए। तो डाकिया जो होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है, और वो अपने जो अधिकारी होता है, पोस्ट मास्टर बड़ा जो अधिकारी होता है उसके पास जाता है, और एक जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है वो देता है, और कहता है कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, तबादला कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो जो पोस्ट मास्टर था वो बिठाता है उसको टेबल कुर्सी डाल के, और बैठो के बात क्या है। तो वो पूरी कहानी पीछे की जो है वो रिपीट करता है और बताता है पूरी कहानी। और वो मार्मिक बात बताता है कि उस बच्ची ने मेरे को जूते दिए, प्रदान किए, मेरे पैरों में जूते नहीं थे। मेरी तमन्ना तो पूरी हो गई, लेकिन मैं जब चिट्ठी लेने मतलब देने जाऊंगा, तो जब मैं उसके पैरों की तरफ देखूंगा तो उस बच्ची को उसके पैर कहाँ से दे पाऊंगा। ये सोचकर मेरा दिमाग है, उस दिमाग में हलचल मची हुई, उथल पुथल मची हुई है। इसलिए मैं उससे घर की तरफ नहीं जाना चाहता, और आप मेरा क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये जो मैंने आपको ये जो कहानी सुनाई है, कहानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ ऐसी बातें उसमें होती हैं। हम इंसान हैं, और इंसान के अंदर स्वाभाविक बात है, कहते हैं कि सबसे बड़ा भाव किसका, सबसे बड़ा भाव होता है भावनाओं का। तो कई जगह हमें भावनाएं रोकनी भी पड़ती हैं, इमोशनल होते हैं, भावनाओं के अंदर कुछ फैसले हमें सही भी ले लेते हैं, कई बार गलत भी ले लेते हैं। लेकिन हम इंसान को विवेकशील होना चाहिए, इतना हमारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि कहाँ पे अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, कहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग करना है। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोलिंग करना सीख जाता है उसका जीवन भी मतलब अच्छा
चलता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भावनाओं को इग्नोर करो, लेकिन भावनाएँ हैं, जैसे उस डाकिए के और उस बच्ची के मन में आई, तो आप भी इस कहानी से काफ़ी सीख ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये मेरी जो कहानी है, अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाइएगा, और क्या शिक्षा मिली कमेंट्स ज़रूर करना। अनर्गल चीज़ों पे आप कमेंट्स बहुत करते हो, मैं देखता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे बहुत सी ऐसी, मतलब जो सोशल मीडिया का जो नशा है वो परोसा जा रहा है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो। लेकिन छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं उनको अमल में लाइए, क्योंकि छोटी छोटी कहानियों से अपने जीवन का निर्माण होता है। और कहते हैं कि अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और लोगों का दुख दर्द है वो भी बांटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते तो दर्द हमसे और हम दर्द से जुदा नहीं हो सकते। तो मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।